नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो RAS मैथ्स 2022 के लिए होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट है और इकाई कौन सी है? अर्थव्यवस्था की सेकेंड इकाई में ये पोर्शन आता है अर्थव्यवस्था का। मेरिट वस्तुएं कौन कौन सी है? मेरिट वस्तुओं को उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहा जाता है। सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित के लिए बढ़ाना चाहती है उनको हम क्या कहते हैं? मेरिट वस्तुएं कहते हैं। मेरिट वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं के वरीयता के आधार पर नहीं बल्कि सरकार के अधिमान के आधार पर निर्भर की जाती है। यानी उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर यह मेरिट वस्तुएं बनाई नहीं जाती बल्कि सरकार के अधिमान के आधार पर ये बनाई जाती है। मेरिट वस्तुओं की व्यवस्था समुदाय के किसी समूह के लिए की जाती है। जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम, जितने भी जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, वो सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सभी सेवाएं, निःशुल्क दवा, विद्यालय में MDM, आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पोषण युक्त खाना, पब्लिक पुस्तकालय, विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण, म्यूजियम एवं मुफ्त व कम कीमत में मिलने वाला राशन, ये किस में शामिल है? मेरिट वस्तुओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति के बारे में। तो दोस्तों, प्रथम सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की 2011 में जारी की गई, द्वितीय सौर ऊर्जा नीति 2014 में, तीसरी सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई और तीसरी सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? 23,321 मेगावाट है और 2020-21 में कितनी थी? 21,979 मेगावाट थी। तीसरा क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों का परिचय दीजिए। अब दोस्तों, सेवा क्षेत्र के निम्न उप क्षेत्र होते हैं: रेलवे, अन्य परिवहन व भंडारण, संचार, व्यापार व होटल जलपान गृह, बैंकिंग व बीमा क्षेत्र, स्थावर व संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, लोक प्रशासन यानी सरकारी सेवा के अंतर्गत सेवा क्षेत्र किस में शामिल होते हैं? सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों में शामिल है। राजीव गांधी जल संचय योजना। अब दोस्तों, प्रथम चरण कब शुरू हुआ? 20 अगस्त 2019 को। राज्य के 33 जिलों में शुरू हुआ था और 2 वर्ष के लिए ये अवधि के लिए शुरू हुआ था। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? जल संचय योजना के राजीव गांधी जल संचय योजना के उद्देश्य थे वर्षा जल संचय, जल संग्रहण यानी जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या करना? प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, भूजल उपलब्धता की स्थिति में सुधार करना, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, चारागाह विकास और वृक्षारोपण करना और फसल व बागवानी के उन्नत तरीके को बढ़ावा देना, खाइयों व तालाब, खड़ीन, जोहड़ आदि जल भंडारण संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना, पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण करना। यानी कहने का मतलब है जल का क्या करना? संरक्षण करना, संचय करना जल का। यही राजीव गांधी जल संचय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के महत्व को बताइए। अब दोस्तों, असंगठित क्षेत्र है वो बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाता है, बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी को एकत्रित करता है और महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहती है। यानी असंगठित क्षेत्र में महिला समूह है वो ज़्यादा कार्यरत है, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उद्योगों की बुनियादी संरचना है वो इसी यानी लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यम निर्माण की बुनियादी संरचना है, उद्योगों की बुनियादी संरचना इसी असंगठित क्षेत्र में निर्भर करती है। वास्तव में असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संचालन और सुदृढ़ीकरण की रीढ़ की हड्डी है। इसमें कुशल व अकुशल सभी प्रकार के श्रमिक शामिल होते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के अनेक महत्व माने जाते हैं। अगला है बायोगैस ऊर्जा क्या है। अब दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में बायोगैस ऊर्जा बतानी है तो जानवर के मल मूत्र को वायु रहित अवस्था में अपघटन होने पर जीवाणु की क्रिया से एक ज्वलनशील गैस का निर्माण होता है।
तो ज्वलनशील गैस का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। इस बायोगैस में क्या क्या होता है, तो बायोगैस में मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। तो इन सभी से मिलकर बायोगैस बनती है। अब दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक कार्यों के लिए 2 प्रकार के गोबर गैस संयंत्र मॉडल विकसित किए गए हैं। तो खादी ग्रामोद्योग कमीशन मॉडल और जनता मॉडल यानी दीनबंधु मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है, उदयपुर जिले में है। दोस्तों, प्री के साथ मेंस की भी तैयारी हो रही है। क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में। और यदि पूछा जाए बायोगैस है वो किसका मिश्रण है, कौन कौन से गैसों का, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के बारे में बताना है तो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण 1985 में इसकी स्थापना हुई थी तथा राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RSPCL नामक उपक्रमों का विलय कर 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास और परिवर्धन तथा विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु है अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। यानी अक्षय ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है, उनके विकास को बढ़ावा देता है और परिवर्धन तथा विद्युत संयंत्रों की स्थापना को महत्व देता है। और स्थापना कब हुई थी, 9 अगस्त 2002 को। कौन कौन से 2 उपक्रम को मिलाकर, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।